सत्संग, सेवा, नाम जाप, ये तीनों ही कड़ियाँ आध्यात्मिक क्षेत्रों में अहम किरदार निभाती हैं और इनसे ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन आजकल के समय में लोगों की उम्रें निकल जाती हैं लेकिन शुद्धि नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं तो कुछ कमी होती होगी। तो आज हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। पहली बात, तीनों ही चीज़ें सत्संग, सेवा, नाम जाप ये गुप्त रूप से होने चाहिए। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या बात हुई, गुप्त कैसे होने चाहिए। नाम जाप गुप्त होना चाहिए, सत्संग भी गुप्त होना चाहिए, उसके साथ जो इसका बीज है सेवा भी गुप्त रूप से होनी चाहिए। जहाँ तक सेवा का सवाल है, सेवा उनके बीच में होनी चाहिए जहाँ पर लोग आपको नहीं जानते हों, क्योंकि अगर हम सेवा एक ही जगह पे बार बार करते रहते हैं तो हमारी यात्रा अटक जाती है। तो सेवा हमेशा चलते फिरते विचरते संसार में होनी चाहिए, वो भी निष्काम भाव से। मोक्ष का भी डर आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जिस दिशा में आप अपने गुरु को देखोगे वहाँ पर बंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो निर्भय होके आप विचरिए, गुरु को देखिए संसार में, और सेवा सेवा गुप्त रूप से ही करिए। इसमें ढोल बजाने का काम नहीं है, ये आपके अंतःकरण के शुद्धि की बात है। जब जब हम जिसमें हमें मेरेपन का भाव आता है तो वहाँ वो भी अपने आप में अटकन है। इसीलिए ये संसार में आप मेरेपन के भाव से मुक्त होकर एक गुरु को सामने रखिए और सेवा भाव से आप विचरते रहिए। जहाँ तक नाम जाप का सवाल है, जैसे जैसे आप सेवा भाव से चलते रहोगे तो अंतःकरण में जो नाम जाप है आपका चलता रहेगा। तो एक जो अंदर का जो आपके सत्य है उसके साथ आपका संग ही सत्संग है। ध्यान में रखने वाली बात है, जहाँ तक सत्संग का सवाल है, सत्संग कभी किया नहीं जाता। सत्संग तो अपने आप में बस होता है। तो इसीलिए तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी कोई जीवा ही नहीं जो सत्संग कर सके। सत्संग तो बस चल रहा होता है, निरंतर बिना रुके ये चल रहा होता है। लेकिन इन तीनों ही कड़ियाँ आपस में इनका एक बड़ा गहरा जोड़ है। अगर हम एक ही जगह पे बार बार सेवा के लिए जाते हैं तो उस विशेष जगह के लिए हमारे मन में एक पकड़ बन जाती है। लेकिन सही मायने में जो ये संसार है, ये गुरु रूप है, ये अपने आप में ये विशेष है। तो इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं वो विचरते रहते हैं, वो किसी भी चार दीवारी के बीच में नहीं रहते, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें पकड़नी, ये विषय विकार पकड़ बनानी शुरू कर जाते हैं तो हमारी जो यात्रा है अटक जाती है। जहाँ तक आपकी यात्रा का सवाल है, उसको हम खुद भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका पता, यात्रा का अटक जाना इस बात का गवाह देता है कि जो हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो इसी से हमें हमारा दर्पण का पता लगता रहता है कि हम कितने पानी में हैं। अगर आप धीरे धीरे ये विकारों से मुक्त हो रहे हो, इसका मतलब सेवा, सत्संग, नाम जाप का प्रभाव एक अच्छा पड़ रहा है आपके ऊपर। एक एक चीज़ें अंदर से आपकी सफाई हो रही है, मन का दर्पण शुद्ध हो रहा है आपका। तो इसीलिए ये तीनों ही चीज़ें गुप्त रूप से होनी चाहिए।